Welcome to my YouTube channel Jamali Times. As I told in previous class that the class of mathematics as well as English will also be arranged. So today I have come again with the class of English grammar. I request you to subscribe my channel. मेरा आपसे मुदवाना दरख्वास्त है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल जमाली टाइम्स के नाम से है इसे सब्सक्राइब करें ताकि और जो इससे रिलेटेड आने वाले जो वीडियोज़ हैं आप तक पहुंच सके, नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इसका बेनिफिट ले सकें। चलिए आज हम चलते हैं। आज का जो मेरा चैप्टर है, आज का मेरा जो इंग्लिश ग्रामर का जो क्लास है वो मैंने बहुत ही एक बेसिक चैप्टर को मैंने लिया है और उसका यूज जो है वो एक डेली लाइफ में है ही, एक कॉम्पिटिशन फील्ड में है ही। तो चलिए आज हम चलते हैं। टुडे आई हैव चूजन एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, टेंस। सब कोई इससे परिचित है, एवरीबडी इज फैमिलियर अबाउट टेंस। लेकिन इसके सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आई स्टार्ट with the definition of tense कि how can we define tense, what is tense। now सबसे पहले हम चलते हैं कि सबसे पहले आज हम टेंस को डिफाइन करते हैं कि टेंस एक्चुअली क्या है, किसे कहते हैं टेंस। हम जानते हैं जब हमसे कहा जाता है टेंस का टाइप्स क्या है बतला देते हैं, ये किस टेंस का कोई स्टेटमेंट है हम बतला देते हैं, बट वी आर अनेबल टू डिफाइन टेंस। सो टुडे आई स्टार्ट by defining tense. Let's start now. What is tense? Tense denotes various forms of verb that represents the time when an action takes place. Means what? Tense से verb के विभिन्न रूपों का बोध होता है जो उसको दर्शाते हैं जिस समय कोई काम होता है। Means what? कि कोई टेंस जो है verbs के डिफरेंट फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करता है और वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है जिस समय वह काम हो रहा होता है। नाउ फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ दिस डेफिनेशन, नाउ देयर आर 4 sentences. With the help of these 4 sentences we can understand the definition of tense. Now I ate a mango, I am eating a mango, I have eaten a mango, I ate a mango। याद रखिएगा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बी रिमेंबर कि मैं अभी फिलहाल इसके स्ट्रक्चर और किस टेंस का है मैं इसे डिस्कस नहीं करने वाला हूं। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस एंड द टाइप्स ऑफ द सेंटेंस, द टाइप्स ऑफ टेंस। सिर्फ मैं आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ टेंस, मीन्स इन विच वे वी कैन डिफाइन टेंस। नाउ आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूं। मैं आम खाता हूं मीन्स एक आम खाता हूं। मैं आम खाता हूं, मैं आम खा रहा हूं, आम खा रहा हूं, मैं आम खा चुका हूं, खा चुका हूं, मैंने आम खाया। Now concentrate here. Some words are common in each sentence. What is common? The I a mango, I a mango, I a mango, I a mango। सब में देख रहे हैं कुछ वर्ड्स हैं जो कॉमन है बट कुछ वर्ड हैं जो डिफरेंट है। eat, eating, eaten, ate, these words are different। इसे verb कहते हैं, already you know, these are verbs, ये verbs हैं। definition यही कहता है कि tense denotes various forms of verb, verbs के विभिन्न रूपों को represent करता है। that represents the time, जो समय को represent करता है, कैसे समय को represent करता है, in which way it represents the time। now we try to understand। I eat a mango, मैं आम खाता हूँ, means the action of eating a mango
इज हैबिचुअल, इज डेली रूटीन मतलब पर डे आने काम खाने का काम पर डे होता है, एक आम खाने की एक आदत है। तो समय का क्या है, ये पर डे आम खाने की समय क्या है, पर डे प्रतिदिन। आई एम ईटिंग ए मैंगो, मैं आम खा रहा हूं, मतलब यहाँ पर क्या है, समय क्या है, समय क्या है कि मैं आम खा रहा हूं, मतलब आम खाना का काम जारी है। मतलब क्या हुआ कि एन एक्शन ऑफ ईटिंग अ मैंगो इज कंटिन्यू, इज इन प्रोग्रेस। इसमें क्या है कि आई हैव ईटन अ मैंगो, मैं आम खा चुका हूं, मतलब समय क्या है, आम खाने का समय क्या है, तो आई हैव जस्ट, मतलब एन एक्शन ऑफ ईटिंग अ मैंगो है जस्ट फिनिश्ड, कुछ समय पहले फिनिश हुआ है। तो यहाँ पर भी आम खाया गया है, बट क्या है, कुछ समय पहले फिनिश हुआ है, तो समय के साथ स्ट्रक्चर बदल गया है, इसे टेंस कहते हैं। यहाँ पर आई इट एट अ मैंगो, मैंने आम खाया, यहाँ पर आपने देखें यहाँ पर क्या हुआ कि एन एक्शन हैज कंप्लीटेड इन पास्ट एंड देयर इज नो रिलेशन टू द प्रेजेंट, प्रेजेंट में कोई लेना देना नहीं है, आम खाने का काम कंप्लीट हो चुका होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर भी क्या है कि आम पास्ट में कंप्लीट हो चुका होता है, यहाँ पर भी समय को रिप्रेजेंट करता है, वर्ब डिफरेंट है। इस तरह से हमने समझा कि जो है टेंस क्या है, तो डिफरेंट वर्ब, डिफरेंट जो वर्ब्स के फॉर्म है वो क्या करता है, वो समय के साथ कोई भी काम होता है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि टेंस के, सबसे पहले टेंस को समझने के लिए ये जो है हमने कंटेंट तैयार किया है। फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ टेंस वी हैव मेड contents, 6 contents. These 6 contents will help to understand the concept of tense. ये मैंने तैयार किया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है जो कि मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा चुका है ऑलरेडी। आई हैव मेड यू इंट्रोड्यूस्ड अबाउट द टेंस, व्हाट इज टेंस, नाउ देन टाइप्स ऑफ टेंस। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टेंस के टाइप्स क्या है, ठीक है। उसके बाद में फिर सिंबल कि कैसे हम पहचानेंगे कि कोई भी जो है टेंस, ये जो है कोई भी सेंटेंस किस टेंस का है। हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज द गिवन सेंटेंस ऑफ विच टेंस, हम पहचानेंगे कि कोई भी सेंटेंस हिंदी का हो या इंग्लिश का ही हो, हम कैसे पहचानेंगे। तो बाय हिंदी में हो तो उसकी पहचान क्या है, एट द एंड वी हैव टू सी एट द एंड ऑफ द हिंदी सेंटेंस। तो हम आई विल डिस्कस लेटर, हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम उसको इंडिविजुअली पढ़ेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं इस सिंबल के बारे में कि हम डिस्कस करेंगे, हमारा कंटेंट है ये हर टेंस के जितने भी टाइप्स हैं और इंडिविजुअली हम पढ़ेंगे। और मैंने तय किया है कि जिस तरह मैथ का एक एक चैप्टर को मैंने उसको कवर करने की कोशिश पूरी तय किया है, उसी तरह इंग्लिश के जो भी टेंस का, फिलहाल मैंने टेंस स्टार्ट किया है तो एक एक करके मैंने उसको कंप्लीट करने का बिल्कुल मैंने डिटरमाइन किया है। डिटरमाइन टू कंप्लीट द ऑल टॉपिक्स ऑफ टेंस इंक्लूडिंग दीज कॉन्टेंट्स। इस कॉन्टेंट्स के साथ मैंने इसको बिल्कुल तहे दिल से तय किया है। और याद रखिएगा इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट या हो या हिंदी मीडियम स्टूडेंट वाले हो, दोनों के लिए बेनिफिट है, क्लास बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं दोनों तरह से मैं यूज कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि इंग्लिश ही से मेरे क्लास इंग्लिश ही बोल रहा हूँ या हिंदी बोल रहा हूँ, दोनों मैं उसका मिक्सिंग में यूज कर रहा हूँ, इसलिए अब बहुत ज्यादा फायदा होगा। चलिए हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में, कंटेंट में हम पढ़ेंगे कि कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर को उसका कैसे हम उसको ट्रांसलेट करेंगे या फिर उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, हम डिस्कस करेंगे बाद में। फिर एप्लीकेशन और यूज पढ़ेंगे कि किसी भी टेंस कंसर्निंग टेंस का, जिस टेंस को हमने पढ़ना है उसका जो है यूज क्या है, व्हाट इज द एप्लीकेशन, व्हाट इज द यूज ऑफ द कंसर्निंग टेंस, जिसको हम पढ़ना है तो कंसर्निंग टेंस का यूज क्या है, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस में, चाहे वो कंपटीशन के फील्ड हो या फिर जो है एग्जाम के फील्ड हो या बोर्ड का एग्जाम हो, जैसा भी हो, या डेली लाइफ हो, जैसा भी जहां भी हो, ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। और इसी से हमारा एक्सरसाइज भी हम बनाएंगे, 6th हमारा कंटेंट एक्सरसाइज। चलिए हम बात करते हैं, ऑलरेडी वी हैव अंडरस्टूड द कंटेंट्स व्हाटएवर वी हैव टू स्टडी, हमें जो भी पढ़ना है। चलिए हम बात करते हैं टेंस का। तो चलिए हम टेंस पे आते हैं। टेंस के देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, ऑलरेडी सबको पता है, ये सबको जानते हैं, लेकिन आज हमने तय करना है कि आज हम इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा इसके जो बेसिक फंडामेंटल है, ये जो क्लास है दिस इज इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ टेंस, this is introduction of class tense, not I am going to describe a particular tense, means simple present tense, present continuous tense, simple past tense, not, but today this introduction class है। इस क्लास में हम टेंस को कैसे समझेंगे, कुछ टर्म्स आएगा, some terms
टर्म्स विच विल मेक यू अंडरस्टैंड क्लियरली, जो आपको वो टर्म्स जो है आपको समझने में बहुत ही मददगार साबित होगा। मैं कोशिश करूंगा कि उसको पूरी तरीके से बिल्कुल जो है हमें सही तरीके से समझनी है, तो वो हमने कोशिश करना है। तो ये ऐसा नहीं कि हम अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहे हैं, इस नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं हर टेंस को समझनी है, इसको जो हर टेंस में जो यूज होने वाले जो टर्म्स हैं मैं उसको कोशिश कर रहा हूं। नाउ there are three types of tense: present tense, past tense and future tense. Now इसको ब्रीफ में हम इसको समझना चाहते हैं। चलिए हम ब्रीफ में उसको हम क्लियर करना चाहते हैं। प्रेजेंट टेंस मींस व्हाट, कि कोई जो एक्शन होती है वो जब कोई भी एक्शन प्रेजेंट में जब वो परफॉर्म होता है, प्रेजेंट में प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट टाइम में जब कोई एक्शन रिप्रेजेंट करता है वह प्रेजेंट टेंस कहलाता है। जैसे मैं खाता हूं, आई इट अ मैंगो, आई इट अ मैंगो। आई am going to school means the action of going to school is in progress, is in continue, is in present time. Means I have eaten a mango means what, the action of eating a mango has just finished, means in present time. If I tell that I have been living in this house, in this school since 2012, मैं 2012 से इस घर में रह रहा हूँ, मीन्स व्हाट, द लिविंग, द एक्शन ऑफ लिविंग इन दिस हाउस इज कंटिन्यू, इस घर में रहने का काम जारी है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये सारा जो है ये प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करता है। चलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इंडिविजुअली हम इसको फिर बाद में हम देखेंगे। चलिए पास्ट टेंस का मतलब होता है कि कोई इसमें वो टेंस आता है, मतलब इसको कोई भी एक्शन जब पास्ट में कंप्लीट हो चुका होता है, एनी एक्शन दैट इज कंप्लीटेड इन पास्ट, दैट एक्शन विल बी कंसीडर्ड इन पास्ट टेंस, वो एक्शन पास्ट टेंस में कंसीडर किया जाता है, किया जाएगा। जैसे कहते हैं आई एट अ मैंगो मींस द एक्शन ऑफ ईटिंग अ मैंगो हैड फिनिश्ड इन पास्ट एंड देयर इज नो रिलेशन टू द प्रेजेंट, और प्रेजेंट में कोई लेना देना नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि आई वाज ईटिंग अ मैंगो, मैं आम खा रहा था, यहाँ पर भी पास्ट में एक्शन पास्ट में हो चुका होता है। यहाँ पर है कि चोर के आने से, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, यहाँ पर भी क्या है कि जो है एक्शन पास्ट में हो चुका होता है। तो इस तरह से यहाँ पर है। फ्यूचर में क्या है कि कोई भी एक्शन जब फ्यूचर में होना, एनी एक्शन व्हिच इज टू बी हैपन इन फ्यूचर, कोई एक्शन जब फ्यूचर में होने का होता है फ्यूचर में। इस तरह से हमने जाना कि जो है टेंस के 3 टाइप्स हैं, मैंने इंट्रोड्यूस कराया। आई हैव इंट्रोड्यूस्ड यू दैट इन दिस वे हम समझ सकते हैं कि इस तरह से इनका ये जो है इनका जो कैरेक्टर है, इनकी जो क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है, इस तरह से हम पहचानेंगे। नाउ हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस देयर आर 4 टाइप्स, सबके जो है 4 टाइप्स हैं। प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप्स हैं। इस देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस मैं इसको बिल्कुल सेपरेटली अभी फिलहाल में डिस्कस नहीं करने वाला हूं। अब यहां तक समझने के लिए इसके अंदर अब जाने के लिए कुछ टर्म्स हैं। फिलहाल मैं इतना सा बता देता हूं कि हिंदी से, चूंकि हमने है कि हमारा माहौल नहीं है इंग्लिश बोलने का, हमारा माहौल नहीं है, हम इंग्लिश सीखते हैं तो हिंदी एक माध्यम बना देते हैं। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश देन इंग्लिश आई मेक अ मीडियम, हम इंग्लिश का एक माध्यम बना देते हैं फॉर लर्निंग इंग्लिश। तो क्या है, इसीलिए अगर हम कहते हैं कि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि है, तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझा जाता है। अगर हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्टेटमेंट समझा जाता है। अगर हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, या है, ई है आदि है, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्टेटमेंट समझा जाता है। इसी तरह से अगर हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं आदि रहे, तो प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटीन्यूअस टेंस का स्टेटमेंट समझा जाता है। फिलहाल मैं इस पे अब डिस्कस करने वाला नहीं हूं। नाउ आई क्लोज दिस टॉपिक, नाउ आई क्लोज दिस टाइप्स ऑफ टेंस। मैं अब समझने वाला हूं कि इसको पढ़ने के लिए कुछ टर्म्स हैं फॉर understanding simple present tense, present continuous tense, present perfect tense means any types of tense. There is need to understand some basic terms which will make you understand these types of tense, जो कि आपको ये समझने में आपको हेल्प करेगा। वो क्या है, वो टर्म्स क्या है, चलिए हम उस पर डिस्कस करते हैं कि वो टर्म्स क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वो टर्म्स क्या है। तो टर्म्स हमारा यहाँ पर ये है कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें हमको जो टर्म्स हैं, चलिए हमने इसको इरेज करना है। आप इसको नोट करना चाहे तो नोट करें। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज। नाउ टर्म्स क्या है, सबसे पहले टर्म्स हमारा है
हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस। सेकंड पर्सन, थर्ड वर्ब। These are three terms which is mandatory for understanding tense, for understanding the types of tense. किसी भी टेंस की आपकी गलत फहमी होगी, ये बिल्कुल अगर आप सोच रहे हैं कि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस क्यों नहीं आप ये है स्टार्ट किए हैं, तो देखिए किसी भी टेंस को स्टार्ट करने से पहले ये टर्म्स हैं, अगर इसको आप अगर भली भांति अगर समझ रहे हैं, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग क्लियरली सेंटेंस, पर्सन, वर्ब, देन यू are able to understand the types of tense or the understand to concept of tense, otherwise you are unable to understand, आप समझने की योग्य नहीं होंगे। जब यही चीज समझ में नहीं आएगा तो फिर हम कैसे समझेंगे। चलिए हम वन बाय वन थोड़ा सा ब्रीफ में समझेंगे, क्योंकि इसके लिए अलग क्लास है, इसके लिए फिर हमें डिस्कस करेंगे बाद में। आई विल डिस्कस लेटर, आई विल डिस्कस नाउ इन ब्रीफ। मैं ब्रीफ में इसको डिस्कस करना चाहूंगा कि सबसे पहले हम सेंटेंस की बात करते हैं। सेंटेंस क्या है, तो चलिए हम बात करते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या टाइप्स पे हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट simple present tense, types of tense, but today I am going to discuss the main basic concept which will make you understand clearly. So here there are three terms, ये तीन terms हैं, sentence, person, verb। तो सेंटेंस पे हम बात करते हैं। ऑलरेडी सबको पता है सेंटेंस क्या है, हिंदी में वाक्य कहते हैं। तो कहा जाता है कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज अ कंप्लीट विच हैज अ कंप्लीट सेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका कंप्लीट सेंस होता है उसे सेंटेंस कहते हैं। या फिर कह सकते हैं अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। एक सेंटेंस वो होता है जिसका सब्जेक्ट होती है और एक फाइनाइट वर्ब होता है, हम उसे सब्जेक्ट सेंटेंस कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल। Here I am going to school. I am going to school. Here I is what? Subject, am is what? Helping verb. Going is what? Main verb. And to school is what? Object. हम सब पे डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट पे भी, हेल्पिंग वर्ब भी, मेन वर्ब भी। हम फिलहाल सेंटेंस पे डिस्कस। सेंटेंस क्या है, तो सेंटेंस को मैंने पहले कहा कि सेंटेंस जो कि कंप्लीट ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। देख रहे हैं कि ये सब क्या है, ये वर्ड है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। और क्या है कि इसमें एक सब्जेक्ट है और क्या है, एक फाइनाइट वर्ब है। ये क्या है, सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है जिसका कि कंप्लीट मीनिंग है। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर आई गोइंग एम टू स्कूल अगर कर देंगे, सारे वर्ड्स तो वही हैं और कहेंगे कैन वी क्लासिफाई दैट दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज सेंटेंस? नो, इट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ए सेंटेंस because it has not complete meaning, it has not arranged according to rule of tense, it has not arranged means क्या है कि अरेंज नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा सेंटेंस नहीं है। तो चलिए देयर आर सेंटेंस के बारे में हमने जानना है, इस तरह से हमने समझा कि सेंटेंस क्या है। तो चलिए सेंटेंस का देयर आर कई टाइप्स हैं। तो जो मेनली हमें जो पढ़नी है उसके टाइप्स पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, जो मेनली पढ़नी है हम जो जानते हैं। तो यहाँ असर्टिव सेंटेंस है। क्या है, असर्टिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हमें ये दो सेंटेंस के बारे में पढ़नी है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस याद रखिएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यहाँ जो हमने पढ़नी है इस पूरे टेंस में हमने दो सेंटेंस के बारे में हमने पढ़नी है। वी हैव टू स्टडी these two types of sentence, assertive sentence and interrogative sentence। ये हम जो टेंस पढ़ने वाले हैं तो इस टेंस में हमने दो सेंटेंस को पढ़ना है, assertive sentence और interrogative sentence। assertive sentence का मतलब क्या होता है, assertive इसके दो टाइप्स हैं, affirmative sentence Affirmative sentence means what? Positive sentence. For example, I am going to school.
ये क्या है? तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। मतलब क्या है कि जिसमें कि पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, ना का सवाल ही पैदा नहीं होता है, उसे हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस इसका क्या है? असर्टिव सेंटेंस का टू टाइप्स है, एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, दूसरा क्या है? तो नेगेटिव सेंटेंस है। सेकंड इज व्हाट? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मींस व्हाट? कि वो जिससे कि ना को रिप्रेजेंट करता है, मतलब नो को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर हम बोलें कि आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, नॉट गोइंग टू मार्केट, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, हम मार्केट नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर नॉट लगा तो ये क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस। इसलिए क्योंकि हम जब सेंटेंस में टेंस पे आएंगे तो वहां पे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस जैसे पढ़ना है, वहां पे पढ़ेंगे हम कि द रूल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, द रूल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, द रूल ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसलिए मैंने मुनासिब समझा इसको पहले ही इंट्रोड्यूस करा दिया जाए। सो आई हैव डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस फर्स्ट। सो now there is need to concentrate to understand this concept. Now I am not going to market, मैं मार्केट नहीं जा रहा हूँ। ये क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। हमने तीन प्रकार के सेंटेंस को पढ़ना है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मींस पॉजिटिव, अफर्मेटिव याद रखिएगा, अफर्मेटिव मींस पॉजिटिव सेंटेंस। आई इट, ही गोes, she goes to market, I have been living, I have been doing homework फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटे से होमवर्क पूरा कर रहे थे, बहरहाल जो भी है। तो उस तरह से हम क्या करेंगे? ये पॉजिटिव। नेगेटिव में सिर्फ नॉट का या नॉट का या नो का जो भी सिंबल आता है तो वहां पे हम इसका यूज होता है, नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। मींस व्हाट? अ सेंटेंस इन व्हिच क्वेश्चन इज आस्क्ड। ऐसे सेंटेंस जिसमें कि प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं? वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? तो इस तरह से जो है वो क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। मतलब वो जैसे कहते है हु आर यू, आप कौन हैं? तो ये क्या हो गया? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें कि क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। चलिए हमने अब सेंटेंस के बारे में हमने डिस्कशन पूरा कर लिया है। चलिए हमने सेंटेंस के बारे में समझ ली कि सेंटेंस क्या है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं पर्सन के बारे में कि पर्सन। चलिए सेंटेंस तो समझ में आ गया कि हमने टेंस में 3 प्रकार के सेंटेंस को पढ़ना है। इन टेंस वी हैव टू स्टडी 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मींस पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस मींस द सेंटेंस इन व्हिच जिसमें क्या होती है? नॉट इज रिप्रेजेंट, द सेंस ऑफ नॉट इज रिप्रेजेंट, जिसमें कि ना का जो है नहीं होने का जो है वो संकेत होता है, संबंध मतलब बोध होता है, रिप्रेजेंट होता है। और तीसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस मींस अ सेंटेंस इन व्हिच क्वेश्चन इज आस्क्ड, जिसमें कि प्रश्न पूछा जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब हम बात करते हैं वर्ब की बात करते हैं, सॉरी पर्सन की बात करते हैं। आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी टेंस पढ़ें तो इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है कि टेंस को बिल्कुल समझना बिल्कुल मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल है। इसलिए इस पर्सन को सबसे पहले समझेंगे कि पर्सन क्या है। जैसे इसको समझने के लिए सबसे पहले ऐसे देखते हैं कि जब कोई 2 इंसान बात कर रहा होता है, जो व्हेन 2 persons आर टॉकिंग, तो क्या होता है कि एक क्या होती है कि वन ऑफ देम इज स्पीकर, उसमें एक बात कर रहा होता है तो वो एक स्पीकर होता है। सेकंड क्या होता है? सेकंड इज व्हाट? सेकंड लिसनर, एक बात कर रहा होता है, दूसरा सुन रहा होता है। और दोनों, एक जो पहला बात कर रहा होता है तो किसी के बारे में बात कर रहा होता है, कोई सुन रहा होता है तो किसी के जो बारे में बात कर रहा होता है वो थर्ड पर्सन कहलाता है। जो बात कर रहा होता है स्पीकर फर्स्ट पर्सन, लिसनर सेकंड पर्सन, और टू होम स्पीकिंग अबाउट, जिसके बारे में बात की जा रही होती है वो थर्ड पर्सन कहलाती है। तो जिसके बारे में बात की जा रही होती है क्या? थर्ड पर्सन कहलाती है। जाहिर सी बात है। अब जैसे मान लीजिए बात करने वाला स्पीकर है, कोई जरूरी कि सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अगर मैं सिंपली अगर किसी से बात कर रहा हूं तो मैं सिंगुलर हूं, तो मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हो गए। अगर मान लीजिए अगर 10 आदमी है, किसी से हम बात कर रहे हैं तो हम किसी से बात कर रहे हैं, मतलब वो कोई जो है वो सेकंड पर्सन है और हम लोग जो है वो क्या है? फर्स्ट पर्सन है। लेकिन हम लोग क्या है? वो सिंगुलर नहीं रहे, अब प्लूरल हो गए। तो क्या हो गया? वो प्लूरल नंबर हो गया। तो यहाँ पर क्या है? इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी। इस तरह से इन दिस वे वी कैन रिमेंबर दिस टाइप ऑफ पर्सन टेबल। सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, शी, इट, एनी नेम। ही याद रखिएगा, ही मेल के लिए ही इज यूज्ड फॉर मेल एंड शी इज यूज्ड फॉर फीमेल। इट, एनी नेम, सिंगुलर नेम यहाँ पर होगा। फिर दूसरा है प्लूरल नंबर वी, सॉरी प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन, प्लूरल नंबर दे, और प्लूरल नेम जैसे राम एंड मोहन, ये प्लूरल टिट हो गया। चलिए, तो ये इस तरह से हम क्या करते हैं
ये आपका ये जो है आपका ये पर्सन होता है। इसमें आप समझते हैं आई का मतलब मैं, समझ रहे हैं, वी मतलब हम लोग, यू मतलब तुम, या सिंगुलर में ट्रीट हुआ, यहाँ प्लूरल, ये सेकंड पर्सन है, सुनने वाला है। लेकिन जब बहुत सारे लोग होंगे तो आप, ये तुम लोग, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन मतलब किसी के बारे में बात की जा रही होती है, तो हम स्पीकिंग अबाउट, अगर किसी के बारे में बात की जा रही होती है वो थर्ड पर्सन कहलाता है। थर्ड पर्सन में ही फॉर मेल, सी फॉर फीमेल, इट एनी नेम, इस तरह से, और इसके दे, इस तरह से इसको याद करेंगे। याद कैसे करने का तरीका क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, शी, एनी नेम, एनी सिंगुलर नेम और एनी सिंगुलर थिंग, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे और एनी प्लूरल नेम्स और थिंग्स। तो इस तरह से हमने इसको याद करना है। चलिए, हमने इस तरह से पर्सन्स के बारे में जानना है, और ये बहुत ही जो है बेनिफिट यूजफुल होगा टेंस को समझने में। अगर हमारा ये अगर इनकम्प्लीट है, अगर ये हमारा मिस कंसेप्शन है अगर इस टॉपिक पे, तो हम जो है बिल्कुल हम नहीं सीख सकते हैं, हम अनेबल हैं टेंस को समझने के लिए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, हम तीसरी बात करते हैं, वर्ब के बारे में हम बात करते हैं, वर्ब के बारे में बात करते हैं। फिलहाल हम वर्ब का मतलब क्या होता है कि वर्ब शोज मतलब क्या होता है कि अ वर्ब शोज एन एक्शन अक्रेंस और बीइंग ऑफ स्टेट और बीइंग ऑफ एग्जिस्टेंस, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। मतलब क्या होता है कि वर्ब क्या होता है, किसी काम का करना या होना या घटना, उसकी अवस्था को समझा जाता है, यानी कोई भी काम को करना या होना से समझा जाता है, उसको हम वर्ब कहते हैं। जैसे हम कहते हैं, अगर हम कहते हैं कि आई वर्क, मैं काम करता हूं, मतलब यहाँ पर क्या है, वर्क जो है काम करने का मतलब रिप्रेजेंट करता है। आई राइट, मैं लिखता हूं, जैसे है कि आई राइट, मैं लिखता हूं, यहाँ पर राइट क्या है, वो कोई एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर हम कहें कि आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, यहाँ पर काम एक्शन के होने को रिप्रेजेंट नहीं करता है। हियर एम डजंट रिप्रेजेंट द सेंस ऑफ एक्शन। यहाँ पर एम क्या है, ये एम एग्जिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये एग्जिस्टेंस को रिप्रेजेंट, किसी की चीज को होने की अस्तित्वता को रिप्रेजेंट करता है। मैं क्या हूं, मैं एक शिक्षक हूं। इसलिए वर्ब क्या है, किसी भी काम का करना या होना से अगर समझा जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। तो चलिए, वर्ब जो है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब कितने प्रकार के हैं, तो दो प्रकार के पाए जाते हैं। चलिए, मैंने पहले कहा था कि ये इंट्रोडक्शन क्लास है, याद रखिएगा, ये इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ टेंस है। टेंस को समझने के लिए, टेंस के टाइप्स को समझने के लिए, बिल्कुल डीपली समझने के लिए, इसके जो कुछ टर्म्स हैं उसको, आज मेरा ये इंट्रोडक्शन क्लास है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे वर्ब्स के बारे में। तो वर्ब्स ऑलरेडी हमने समझा कि वर्ब्स क्या होती है, कि वर्ब शोज एन एक्शन अक्रेंस और बीइंग स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, किसी भी चीज की अवस्था के बारे में बतलाता है कि मैं क्या हूं। ठीक है, किसी भी एक्शन को बारे में बतलाता है। अगर सीधे सीधे कह देंगे कि एन एक्शन डूइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, कि काम करने वाले शब्द को हम सिर्फ वर्ब कहते, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो इनकम्प्लीट होगा डेफिनेशन। तो यहाँ पे देखेंगे कि वर्ब क्या है। वर्ब जो है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, लेक्सिकल और मैन वर्ब। उसको लेक्सिकल वर्ब कहते हैं या मैन वर्ब कहते हैं। ये मैन वर्ब क्या होता है, मैन वर्ब का मतलब होता है मैन वर्ब का मतलब होता है कि वो वर्ब जो वो वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। जैसे अगर हम कहते हैं मैन वर्ब, जैसे हमारा यहाँ पर है, अगर हम बात करें V1, V2, V3, V4, V5, ये हमारा मैन वर्ब के 5 रूप्स है। देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ मैन वर्ब। ये मैन वर्ब की जो हमारा है मुख्य जो क्रिया है मैन वर्ब्स के, ये मैन वर्ब्स के ये 5 फॉर्म्स हैं, V1, V2, V3, V4, V5। ये जैसे अगर हम कहते हैं, हमने याद भी किया है, गो वेंट, हम लोगों ने ऐसे प्रैक्टिस पहले भी किया है ना, गो वेंट, गॉन, गोइंग, G-O-I-N-G, गोइंग, गोज, go went gone going goes means V1 go, V2 go went, V3 gone, V4 going, V5 goes। तो क्या है, ये verb के 5 फॉर्म्स हैं। there are 5 forms of verb। अब V1 का क्या नाम है, तो सिंपल प्रेजेंट, इसका नाम है कि सिंपल प्रेजेंट इन प्लूरल फॉर्म। याद रखिएगा, प्लूरल फॉर्म,
याद रखिएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या रूट फॉर्म जो वर्ब कह सकते हैं, रूट फॉर्म भी इसको बोलेंगे। ये रूट फॉर्म गो रूट फॉर्म रहता है, राइट रूट फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म वर्ब और रूट फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी ट्रीटेड प्लूरल। वो क्या है? प्लूरल ट्रीट होता है। वो कैसा ट्रीट होता है? प्लूरल ट्रीट होता है। वेंट क्या है? वेंट क्या है? सिंपल प्रेजेंट इन प्लूरल फॉर्म। वेंट क्या है? सिंपल पास्ट। इसको क्या बोलेंगे? सिंपल पास्ट बोलेंगे। सिंपल पास्ट। वेंट किस कैसा फॉर्म है? सिंपल पास्ट है। गॉन क्या है? तो पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। PARTICIPLE पास्ट पार्टिसिपल। गोइंग क्या हमारा? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। गोज हमारा क्या है? तो सिंपल प्रेजेंट इन सिंगुलर फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट इन सिंगुलर फॉर्म। इन सिंगुलर फॉर्म। तो इस तरह से वर्ब के 5 फॉर्म है और इस तरह से हम नेमिंग करते हैं क्या कि फर्स्ट फॉर्म जो है वो क्या कहलाता है? सिंपल प्रेजेंट इन प्लूरल फॉर्म। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब सिंपल पास्ट। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस इन सिंगुलर फॉर्म। याद रखिएगा वर्ब के जो 5वें फॉर्म है वो सिंगुलर वर्ब होते हैं। वर्ब के जो फर्स्ट फॉर्म होते हैं, जो फर्स्ट फॉर्म होते हैं वो प्लूरल होता है। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सिंगुलर सॉरी प्लूरल ट्रीट होगा और फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगा? ये क्या होगा? सिंगुलर ट्रीट होगा। ये आगे जो हम जो टेंस पढ़ेंगे वहां पे बहुत ही इसको याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही से हमारा खेल बिगड़ता है और यही से खेल हमारा बनता भी है। तो चलिए हम बात करते हैं हमारा ये जो वर्ब्स के जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब इसी तरह से हमारा जो है रहता है। तो वर्ब को जो है आप इस बिल्कुल जो है याद करें, बुक से देख लें, ऑक्सफोर्ड का या कहीं से भी जो इंपॉर्टेंट जो वर्ब्स हैं जो डेली रूटीन में डेली जो सेंटेंस जो बोले जाते हैं वो जो वर्ब्स हैं उसको याद, जब तक नहीं वर्ब याद करेंगे फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा प्रैक्टिस में। चलिए हम बात करते हैं, ये तुम्हारा ये हो गया, ये हो गया लेक्सिकल वर्ब, ये मैन वर्ब हो गया। अब हम बात करते हैं जो है ऑक्सिलरी वर्ब। सेकंड हमारा क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब होती है। भर में हमने पढ़ा कि मैन वर्ब होते हैं। मैन वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। V1 को क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट। V2 सिंपल पास्ट। V3 पास्ट पार्टिसिपल। V4 प्रेजेंट कंटिन्यूअस। V5 सिंपल प्रेजेंट इन सिंगुलर फॉर्म। तो इस तरह से हमने वर्ब फॉर्म से मैन वर्ब्स के जो फॉर्म्स थे वो हमने पढ़ा। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब्स की जो है वो जो है 3 टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें कि हमको ये वाला टाइप्स पढ़ना है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एंड मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। ये देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी मतलब सहायक क्रिया होती है जो कि मैन वर्ब को वो हेल्प करता है, मैन वर्ब के एग्जिस्टेंस में वो हेल्प करता है रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में क्या है? वो बी है। बी बोले तो क्या है? बी एम इज आर। या अगर हम बात करें कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में अगर हम बात करें, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में अगर हम बात करें AUXILAR, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की अगर हम बात करें तो क्या है इसमें? एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, बीन, डू, डिड, डज। ये हमारा क्या है? ये हमारा टेंस में यूज होने वाला ये हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी ये वर्ब है। ये हमारा याद रखिएगा, ये हमारा क्या है? यही हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। याद रखिएगा ये हमारा क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, बीन, डू, डिड, डज। वहां पर जैसे हम टेंस बोलेंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, वहां पे लिखेंगे ये मैन वर्ब है। इसको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को इसे हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ये क्या बोलेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब भी बोलेंगे। दिस इज आल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब। इसको हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इज आल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब। इसे हम हेल्पिंग वर्ब ही बोलेंगे। वहां पे जैसे ही बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जैसे हमारा एक सेंटेंस है हमारे जैसे बोलिए आई एम गोइंग टू मार्केट। नाउ वी मार्क द
ना आई क्या हमारा पर्सन है, पर्सन बोले तो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अगर हम बोले तो ये पर्सन क्या है, ये सब्जेक्ट है, सारे ये क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को कैटेगराइज किया गया है, सब्जेक्ट हैज बीन कैटेगराइज्ड इन सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म। आपने सब्जेक्ट को, ये सब्जेक्ट है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, एनी नेम, ये क्या है, सब्जेक्ट है। आई क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, वी क्या है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, यू क्या है हमारा, यू क्या है हमारा तो सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, यू सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर, ही, शी, एनी नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, दे जो है आपका क्या है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। तो इस तरह से एम क्या है यहाँ पर, जैसे हमने कहा कि हेल्पिंग वर्ब, अब समझ में भी आ जाएगा कि नहीं, हमने पहले हम इंट्रोडक्शन क्लास में हमने पढ़ा था कि नहीं एम हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग क्या है, मैन वर्ब है, तो मैन वर्ब भी कैसा फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस वर्ब है, फॉर्म है, V4 है, फिर जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हमने जाना, इस तरह से हमने पूरे क्लास में हमने जाना, ये सारे टर्म्स थे, ये सारे जो टर्म्स थे जो कि हमें अब जो अगला जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जो हमने क्लास स्टार्ट करनी है, उसमें जो टर्म्स आने वाले थे, जो इंपॉर्टेंट जो टर्म्स था, जो इंट्रोडक्शन जो मैंने, इसलिए मैंने इन टर्म्स को मैंने इंट्रोड्यूस कराया है। उम्मीद करते हैं कि आप उसको भली भांति से उसको जो है समझे होंगे। चलिए इसको जो है आप इसको नोट कर लें और याद रखिएगा कि इससे जो लेटेस्ट वीडियो जो है फिर जो आपको प्रोवाइड हो सके, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो है आप मेरे चैनल को जो है बेल आइकन जो है उसको प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड होता रहे और आप जो है नए वीडियो का बेनिफिट, फिर जो है अपलोडिंग वीडियोस का जो है आप बेनिफिट ले सकें। चलिए मेरा जो है इसको आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको कॉपी कर सकते हैं।